जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि एच। मेजर डिबेट हुआ है जो बाइडेन एंड डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, और ये डिबेट बहुत ही टाइम से लोग वेट कर रहे थे कि आएगा 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 आएगा, देखेंगे क्या होता है। फाइनली ये हो गया है। एंड इसके अंदर जो चीजें बोली गई हैं, जिस तरह से दोनों प्रेसिडेंट्स और एक प्रेसिडेंट होपफुल ने बात करी है। एक्चुअली दोनों प्रेसिडेंट होपफुल हैं, एक का तो मेरे को पता नहीं किस तरफ जा रहा है, बट दूसरी तरफ का एक जो प्रेसिडेंट होपफुल ट्रंप है, उनकी तरफ से तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मिला है। तो ज़रा थोड़ी-सी बात करते हैं कि साहब क्या-क्या हुआ है इस डिबेट के अंदर। पहले तो ये सीएनएन ने किया है। सीएनएन आप सबको पता है, एक लेफ्टी ऑर्गनाइज़ेशन है। इसके अंदर रूल्स काफ़ी सॉलिड थे कि अगर जब एक बोल रहा हो दूसरे का माइक माइक ऑफ हो जाएगा, क्योंकि पिछली बारी डोनाल्ड ट्रंप ने इसको बोलने नहीं दिया था, एंड दैट एक्चुअली वेंट अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप इन ऑल फेयरनेस। अ, सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँ, ये डिबेट को शुरू होने से पहले देखिए कैसा कंट्री है अमेरिका। ये हमारे ऊपर उँगली उठाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर दोनों प्रेसिडेंट्स एक दूसरे को बोलते हैं, भैया ड्रग टेस्ट करा के आना इस तरफ, तभी हम तुमको देखेंगे। ये ऐसा कंट्री है। ये एक ऐसा कंट्री है जो प्रेसिडेंट लेवल में पॉलिटिकली कितना एक दूसरे के पीछे पड़े हैं, और किस किस तरह की भाषा बोली जाती है, ये चीज तो हमको भी पता है, और ये चीज भारत में इतने लेवल तक अभी तक थैंकफुली नहीं पहुंचा है। बट इन एनी केस, मैं आपको इनिशियल अपने थोड़े से ऑब्जर्वेशन बताता हूँ कहाँ कहाँ पर इन लोगों ने क्या क्या बात करी है और क्या दिखता है इस डिबेट के बाद। बाइडेन के हिसाब से देखिए, थोड़ा सा काफी स्पेकुलेशन है कि काफी मोटा सा दिख रहा था, तो क्या उसको स्टेरॉइड वेरॉइड दे के उसको काफी कुछ करके खड़ा किया था, ये सब स्पेकुलेशन है। आई कांट से मच, बट ही लुक्ड अ लिटिल ऑफ। एज अ मैटर फैक्ट, ये डिबेट शुरू होने से पहले बाइडेन के लोगों ने ऑलरेडी एक स्टेटमेंट डाल दिया था कि नहीं नहीं यार, बाइडेन साहब को ना थोड़ा कोल्ड है, तो थोड़ी उसकी आवाज इसलिए बैठी हुई है। आई डोंट नो इफ दैट इज एन एक्सक्यूज और दैट इज रियलिटी, बट उसकी आवाज प्रीटी मच नॉर्मल लग रही थी, जो सारा टाइम लगती है। सो कोल्ड वोल्ड तो मुझे पता नहीं, बट बाइडेन लुक्ड वेरी वीक एट द बिगिनिंग। दो तीन जगह पे वो फंसे। He has a little stammering problem, so I don't take it against him. But anyways, I don't think he was stammering. I think he got stuck. उनके chain of thought was not very वैलिड एंड वेरी वेरी क्लियर एट सर्टेन टाइम्स। देखिए कहीं ना कहीं मैं देख रहा था ये डिबेट एनबीसी न्यूज पे, और एनबीसी न्यूज का बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी चीज कर रहे थे, वो साथ में फैक्ट चेकिंग कर रहे थे। मतलब लेट पीपल डिसाइड ऑन देयर ओन यार, अपने आप उनको रिसर्च करने दो, लेकिन न्यूज वाले फैक्ट चेकिंग कर रहे थे। जहां पर ट्रंप के बारे में फैक्ट चेक कर रहे थे, वहां पर तो फॉल्स लिखा हुआ था, लेकिन जहां पर बाइडेन के बारे में फैक्ट चेक कर रहे थे, यू वर एक्सपेक्टेड टू क्लिक दैट लिंक एंड गो रीड इट। तो वहां पर ही आपको दिखता है कि किस तरह से मीडिया, लेफ्टी मीडिया किस तरह से क्या क्या कर रही थी। देखिए साहब, सबसे पहले जो डेट का सवाल आया, उसके अंदर बाइडेन गॉट स्टम्प्ड। ठीक है, he got stumped, and as a matter of fact he was not speaking for about 8 to 10 seconds. He couldn't say much. तो इनिशियल जो जो बाइडेन का स्टार्टिंग था, इट वाजंट वेरी वेरी स्ट्रांग, एंड दैट इज समथिंग दैट वी कुड मेक आउट। ट्रंप ने बड़ा स्ट्रांग स्टैंड लिया ऊपर शुरू से ही। उसने बोला कि साहब मैंने तो कोई वॉर नहीं शुरू करी, इसके पास 2-2 जंगें इसने शुरू कर ली हैं, एंड ही डजंट नो व्हाट टू डू विद इट, व्हिच इज एब्सोल्युटली ट्रू। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। एक्चुअली बाइडेन ने तो अफगानिस्तान को भी सॉरी ट्रंप ने अफगानिस्तान को भी टर्न डाउन करा। जो भी डील करी, अच्छी करी, बुरी करी, बट ही एक्चुअली ट्राइड टू गेट आउट ऑफ दैट वॉर। ही आल्सो गॉट आउट ऑफ इराक। तो ये चीजें करेक्ट हैं, बट द सिचुएशन दैट इट क्रिएटेड इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बाइडेन ने बोला कि भाई, बाइडेन ने एक गलत चीज बोली कि भाई मेरे मेरे प्रेसिडेंसी में कोई भी अमेरिकन सोल्जर मरा नहीं है, विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि कहीं ना कहीं 3 अमेरिकन सोल्जर्स तो ईरान ने ही ठोके थे अभी थोड़े टाइम पहले। ईरान की सपोर्टेड फोर्स ने ही ठोके थे। उसके बाद काफी वो चक्कर चक्कर हुआ था, आप सबको पता ही है। उसके बाद आप ये चीज बोलिए कि जो भी ये वॉर्स चल रही हैं, दीज आर वी नो दैट दीज वॉर्स आर शोइंग एब्सोल्यूट अमेरिकन वीकनेस। तो यहाँ पर आई थिंक बाइडेन वाज ऑन अ लो विकेट। यहाँ पर ट्रंप के पास ट्रंप कार्ड था। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। ट्रंप के पास जो ट्रंप कार्ड था, which is illegal. So every time he wanted to bring Biden under pressure, वो illegals को लेता था, and he basically screwed it down really hard on Biden. And ये चीज हमको पता है कि वहां पर illegal immigration के चक्कर में काफी चीजें खराब हो रखी हैं। There are rapes, there are murders, there are shootings. As a matter of fact, ये तो weapons देने को तैयार है, उनको पुलिस में लेने को तैयार है। Whole lot of things which is happening, which is unacceptable to a lot of Americans, जिसको ट्रंप बार बार हाईलाइट करता रहा। अबॉर्शन के ऊपर बात करें तो देयर वाज दैट इज अ टची टॉपिक इन अमेरिका, रो वर्सेस वेड। हमको सबको पता ही है ये सब क्या हुआ। कहीं ना कहीं दे ट्राइड कैचिंग बोथ द प्रेसिडेंट्स ऑन देयर स्टांसेस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। बट देखिए क्या है कि दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैज बीन ड्रैग्ड टू हार्ड पॉलिटिकली, एंड कहीं ना कहीं जो एक एक इमोटिव के ऊपर, एक इमोशन के ऊपर ये चीज लड़ी जाती है।
कोई और अमेरिकन सोसाइटी इज़ वेरी डिवाइडेड अमंग्स दिस। कई लोग बोलते हैं बिल्कुल अबॉर्शन नहीं होना चाहिए, कई लोग बोलते हैं कभी भी कर लो, इवन एट द 9th मंथ यू कैन अबॉर्ट। तो कहीं न कहीं देयर इज़ अ बिट ऑफ अ चैलेंज एंड आई डोंट थिंक द सोसाइटी इज़ एबल टू एक्चुअली कम अक्रॉस। ये बड़ी वियर्ड सोसाइटी है कि इस चीज़ के ऊपर इनको डिबेट करना पड़ता है। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी सच डिबेट इन द सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड, ऐसे जब बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर देयर आर मोर राइट्स फॉर वुमेन एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट देन यू कैन सी इन अमेरिका। इल्लीगल्स अगेन बार-बार आया एंड इल्लीगल्स के ऊपर जब होस्ट ने भी सवाल पूछा, बाइडेन सेड हमने रेगुलेट करा है, बट हम सबको पता है दैट इज ऑल झूठ एंड कहीं ना कहीं ट्रंप ने बहुत बुरी तरह उसको पकड़ा। जहां पर ट्रंप ने एक एक जगह पे डायलॉग मारा कि ब्रैंडन ओपन योर आईज। एंड ब्रैंडन, देखिए ब्रैंडन बाइडेन को बिल्कुल पसंद नहीं आता, दैट इज समथिंग दैट दैट दे कॉल हिम एज अ स्लैंग इन अमेरिका, तो वो बिल्कुल पसंद नहीं होता। एंड यहाँ पर डेमोक्रेट्स की थोड़ी हालत खराब हुई थी। मिलिट्री के हिसाब से बात करें तो दे बोथ स्टार्टेड सेइंग हमने इसके लिए वो करा है, हमने मिलिट्री स्ट्रांग बना दी है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ये एक बड़ा स्टैंडर्ड सॉर्ट ऑफ अ डिबेट क्वेश्चन है अमेरिका के अंदर, हु मेक्स द स्ट्रांगेस्ट मिलिट्री। द रियलिटी इज ये जो वोक एजेंडा आया है, उसके चक्कर में इनकी मिलिट्री की वाट लग चुकी है। देयर इज हार्डली एनी रिक्रूटमेंट। देयर मिलिट्री वाज अबाउट 450,000 स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी। नाउ इट इज डाउन टू अबाउट 370 360,000, क्योंकि रिक्रूटमेंट नहीं है एंड काफी लोग छोड़ के जा रहे हैं बिकॉज वो ही हिम सर इट दे all that nonsense is coming out. यूक्रेन के ऊपर बात आई तो भैया बाइडेन तो ऑब्वियसली इज वेरी अनपॉपुलर विद यूक्रेन, क्योंकि कहीं ना कहीं जो 200 बिलियन डॉलर भेजा हुआ है उसका कुछ नतीजा नहीं दिख रहा, और यूक्रेन के चक्कर में इन्फ्लेशन बढ़ गई, तो होल लॉट ऑफ अनपॉपुलैरिटी देयर। बीच में इन लोगों ने काफी राइल अप किया था अपने लोगों को, यूक्रेन के झंडे वंडे लगाए थे, बट दैट थिंग वेंट आउट ऑफ द विंडो। अभी लेटेस्ट फ्लेवर ऑफ द सीजन इज इजराइल हमास, जहां पर आपको पता ही है उनकी स्ट्रीट्स में क्या हो रहा है। लेकिन एक चीज है जो जो ट्रंप ने उठाई है, एक्चुअली इनकी पॉलिटिक्स में कोई बात नहीं करता है, 5 अमेरिकन अभी भी हमास ने पकड़े हुए हैं। एंड यू कैन इमेजिन देयर आर प्रो हमास प्रोटेस्ट हैपनिंग देयर, सो यू कैन रियली सी कि साहब ये जो अमेरिकन सोसाइटी है किस तरफ जा रही है। एंड दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट अपने सिटीजन जो 5 हमास ने पकड़े हुए हैं, बट दे आर मोर बॉदर्ड अबाउट फ्री पैलेस्टाइन, फ्री पैलेस्टाइन। सो दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी क्रेजी। ट्रंप ने एक चीज बोली कि देखो साहब ऐसा है, under me, the wars wouldn't have happened at all. Now, how he would have done that didn't specify, but he just said the wars wouldn't have happened in any time. उन्होंने बोला कि भाई पुतिन को बाइडेन की वीकनेस दिखी, तभी उसने अफगानिस्तान में जिस तरह से वो निकल के गया, उसी वजह से उसने यूक्रेन पे अटैक करा। एंड बोलता है कि मैं होता तो कभी वो हिम्मत नहीं कर पाता। लास्ट में ट्रंप ने एक चीज बोली विच इज एक्चुअली ट्रू कि पुतिन जब भी दूसरे, एक्सेप्ट फॉर डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन ने चीजों कंट्रीज को अटैक किया है, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज टेकन लैंड। 2008 से बात करें, 2014 से बात करें, और 2000 अभी जो 22 23 24 की वॉर चल रही है उसकी भी बात करें, ऑल द थ्री टाइम्स ट्रंप वाज नॉट देयर। जॉर्ज बुश, बराक ओबामा एंड जो बाइडेन के अंदर में ट्रंप ने, सॉरी पुतिन ने अग्रेसिव स्टेप्स लिए हैं वेर ही टुक ओवर सर्टेन पार्ट्स ऑफ व्हाट यू कॉल जॉर्जिया इन 2008 2014 के अंदर, जो भी क्राइमिया का जो भी चीज हुई, और बाइडेन का इस टाइम पे ये चीजें हुई हैं, तो ही मेड दैट वेरी क्लियर। यहां तक कि बाइडेन ने घुमा के बोला, देन ही ट्राई टू टेक द सब्जेक्ट टू इजराइल। उसने बोला कि भाई हम तो इजराइल की पूरी सपोर्ट करते हैं। ही वेंट फ्रॉम अ लिबरल पैलेस्टीन सपोर्टर, ठीक है, फ्री पैलेस्टाइन वाला जो आपको पता ही है डेमोक्रेट्स का इतना वो है, टू अ हार्डकोर प्रो इजराइल सपोर्टर। नाउ हार्डकोर प्रो इजराइल सपोर्टर मतलब इसके जो अपने डोनर्स हैं वो थोड़ा गुस्सा हो जाएंगे, बिकॉज जॉर्ज सोरोस जैसे लोग जो पूरा पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट दे विल थिंक। और ट्रंप ने बड़ा क्लियरली बोला कि देखो यार बंदे मर रहे हैं, इजराइल नीड्स टू बी गिवन अ फ्री हैंड, दे नीड टू फिनिश व्हाट दे नीड टू डू, एंड देन आफ्टर दैट वी नीड टू सिट डाउन एंड सॉर्ट आउट द सिचुएशन, व्हिच इज अ वेरी प्रैक्टिकल वे। तो अभी इस जगह पे ट्रंप थोड़ा हाई में था, तो होस्ट ने बोला भाई ट्रंप को कैसे नीचे गिराना है, तो दे ब्रॉट अप जनवरी 6 में ट्रंप के पास एक ट्रंप कार्ड फिर से था। एक कोई डॉक्यूमेंट्री सी निकली है नैन्सी पेलोसी, जहां पर उसने गलती से कुछ बोला है कि भाई मेरी गलती थी कहीं ना कहीं, आई ऑल्सो डिडंट रिएक्ट इन टाइम एंड इट वाज अ सिस्टमिक फेलियर एंड दिस एंड दैट, उसने ऐसा कुछ बोला है। एंड ट्रंप ने वही चीज लेके इनको घेर लिया कि भैया ऐसा है, आप लोग खुद बोलते हो कि भैया प्रॉब्लम है, और जिस तरह से आपने लोगों को प्रोसिक्यूट करा है, जो लोग कोई खड़ा था उसको भी उठा के आपने अंदर डाल दिया, 20 30 साल के लिए प्रोसिक्यूट करा है, यू क्रिएटिंग मोर एनिमीज फॉर द स्टेट देन एनीबॉडी एल्स, व्हिच इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिकॉज अमेरिका ने जिस तरह से इस चीज को हैंडल करा था, इट वाज वेरी बैड। एंड द वे दे एक्चुअली वेंट आफ्टर पीपल, जो पॉलिटिकली भी दे वेंट आफ्टर पीपल, इट इज वेरी बैड। देखिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रंप को अपने आप प्रोसिक्यूट करने के लिए बोला था, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दे सेड कि भाई हम पॉलिटिकल रिट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर बाइडेन ने एक चीज गलत से बोल दी कि भाई अभी ये तो आया है बाहर, अभी देखो इसके ऊपर और भी केस आएंगे टाइप्स।
वहाँ पर फिर ट्रम्प ने बोला कि भाई ऐसा है, अगर तुम कर सकते हो, तो मैं भी तुमको ठोकूँगा पकड़ के। तो तुम भी वेट करो और तुमको भी जेल में होना चाहिए, किसके लिए? हंटर बाइडेन के लिए। तो यहाँ पर बोला उसने और सडनली द काइंड ऑफ दिस थिंग केम आउट एंड बाइडेन ने यहाँ पर भी बोला कि साहब आप जनवरी 6 की बात कर लो, ठीक है, मेरे ऊपर जो प्रोसिक्यूशन तुमको करनी है कर लो, लेकिन ये हंटर बाइडेन के लैपटॉप के ऊपर क्यों नहीं कर रहे? जब जस्टिस डिपार्टमेंट ने इतने टाइम तक आपने पूरा इस चीज़ को कवर अप करने की सोची एंड येट दिस डिबेट वेंट डाउन रेल आफ्टर दैट ऑन प्रोस्टिट्यूट्स एंड सेक्स एंड दिस एंड दैट आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट बट इट दैट्स अमेरिका फॉर यू बाइडेन ने एक गलती करी गुस्से में आके उसने एक जगह बोल दिया कि भाई जितने भी अमेरिका के ये जो ट्रम्प सपोर्टर्स हैं मागा सपोर्टर्स हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन सपोर्टर्स हैं दे आर ऑल एंटी डेमोक्रेटिक एंड दे डोंट वांट the democracy in India to in America to kind of flourish, which is very it's a very harsh statement. I don't know people have picked it up or not, but I find it to be a little weird. पोलराइजेशन इतनी गंदी है उन कंट्रीज के अंदर कहीं ना कहीं इफ यू नोटिस कि भाई ब्लैक वर्सेस हिस्पैनिक वर्सेस व्हाइट वर्सेस दिस वर्सेस दैट इट इज जस्ट टू मच एंड देयर ईच वन ऑफ देम हैव क्रिएटेड अ वोट बैंक वो वोट बैंक बना के करते हैं कि भाई मैंने तेरे लिए सबसे ज्यादा करा जैसे हमारे देश में भी आप देखिए कास्ट के चक्कर में और रिलीजन के चक्कर में होता है सो दिस इज अ फिनोमेनन इट्स अ ग्लोबल फिनोमेनन तभी मैं बोलता हूँ भारत में जो हो रहा है yes we need to be worried about it but this is how the world is going to be क्योंकि polarization has become the name of the game going forward. Everybody wants to divide and rule because देखिए क्या है कहीं ना कहीं कुछ भी कोहेरेंट स्ट्रक्चर कहीं दुनिया का नहीं निकल रहा है एंड इस वर्ल्ड ऑर्डर में जिसमें जहां पर इतना चर्न है ऑब्वियसली देयर इज नो स्ट्रक्चर व्हिच इज कमिंग आउट और वो स्ट्रक्चर होने के ना होने की वजह से पोलराइजेशन इज द इजीएस्ट वे टू विन और प्ले इलेक्शंस कहीं ना कहीं देखिए मैं आपको बताऊं जब ये डिबेट चल रहा था बाय द वे मैं बीच में मार्केट का थोड़ा सा अपडेट देखा मैंने ड्यूरिंग द डिबेट व्हेन ट्रम्प वाज डूइंग वेल द मार्केट स्टार्टेड सर्जिंग अप एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज अ क्लियर इंडिकेशन कि भाई बिजनेस लेवल्स किस तरफ जाना चाहते हैं व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी की बात करी ट्रंप ने बोला भाई इलीगल्स आके तुमने तो पूरी सोशल सिक्योरिटी बिगाड़ दी है बाइडेन बोलने शुरू हो गया नहीं नहीं तुमने बिगाड़ी थी तुमने टैक्स तोड़ा ये वो एंड ऑल दैट देखिए इलीगल्स इमिग्रेशन का जो चक्कर है अमेरिका के अंदर दैट इज अ वेरी टची टॉपिक कई सिटीज के अंदर आप फ्रीली घूम नहीं सकते यहां तक कि उनके जो वेटरन्स हैं वो जमीन पे सोते हैं रोड पे सोते हैं उनका कोई देखभाल नहीं करता है और ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इनको 5 स्टार होटल्स के अंदर न्यूयॉर्क में और बड़े बड़े शहरों में लगा रखा है कहीं ना कहीं जो बाइडेन का एक नजरिया मेरे को दिखा कि ही बेसिकली ट्राई टू क्रिएट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फियर कि ये अमेरिका ये आएगा तो ये पूरा सोशल कोहेजन तोड़ देगा ये कर देगा वो कर देगा एंड ऑल दैट स्टफ बट कहीं ना कहीं जैसे ही कुछ ऐसा अटैक आता था ट्रम्प वुड कम बैक एंड हिट हिम हार्ड ऑन हंटर बाइडेन on his secret so-called dealings with Ukraine, China, and many other people. So ये चीज बड़ी important है the way kind of Trump was countering Biden on his big drawbacks जो बड़े बड़े drawbacks थे ये जो 2 वॉर चल रही हैं illegal immigration चल रहा है और उसके अपनी फैमिली के जो केसेस हैं काफी कुछ चल रहा है देखिए ये तो बहुत ही गंदा सिचुएशन है हमको पता ही है और ट्रम्प गॉट अप बैक अगेन एंड सेड अफगानिस्तान वाज अ डिजास्टर तो वहां पर कहीं ना कहीं वो बैठ जाता है बट बाइडेन गॉट ट्रम्प इन वन प्लेस वेयर कोई ट्रम्प ने कुछ डायलॉग वायलॉग मारा है नहीं मारा है इसका कोई प्रॉब्लम पता नहीं है बट एक जनरल ने बोला था कि ही कॉल्ड द पीपल हु फॉट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सकर्स एंड लूजर्स A lot of people have said he's not said it. One general said he said it. अब वो जनरल को ट्रम्प ने नौकरी से निकाला था तो आई डोंट नो इफ इट इज retribution not retribution it is politics not politics but वो बार बार बाइडेन ट्राई टू bring it up बाइडेन को could have taken up January 6th really hard but he didn't I don't know why Biden was not able to actually put the aggression on Trump and he was being responsive. बहुत बहुत जगह उसने responsive चीज दिखाई जहां पर एक narrative war के अंदर responsive अगर आप करेंगे तो नहीं होता और वही चीज मैं आज हमारी गवर्नमेंट को भी बोलता हूं कि साहब आपको aggressive होना पड़ेगा you have to take the step forward front foot diplomacy front foot aggression में खेलना पड़ेगा ट्रम्प वॉज प्लेइंग दैट बाइडेन बैकफुट में जाके छक्के मारने की कोशिश कर रहा था और कई बारी वो आउट हुआ यहां तक कि उसने बोला कि साहब ये जो अफगानिस्तान में आपने इतना कचरा करा है ये जो इलीगल बॉर्डर में आपने इतना कचरा करा है आपने किसको फायर करा अभी तक तो वहां पर भी इसने उसको पकड़ लिया कि भाई ये बाइडेन बोल रहा था कि तुमने तो वो जनरल को फायर कर दिया था जिसने तुम्हारे अगेंस्ट में वो करा था तो बोला भाई जनरल को मैंने फायर इसलिए नहीं करा था जिसने मेरे को बोला था वो इनकॉम्पिटेंट था तो मुझे बता इतना सब कुछ डिजास्टर हो रहा है तुमने किसको फायर करा सो ही गॉट देम राइट देयर एंड बाइडेन समवेयर देखिए उसकी एज है ही इज बीन अ वेरी गुड गाय बड़ा प्रो इंडियन गाय गाय रहा है 90 से ही इज बीन वेरी प्रो इंडिया बट ही डजंट हैव दैट फायर दैट ही कुड एक्चुअली पुश दिस थिंग बट देखिए यार एंड में डिबेट कहां पर आया हु इज द वर्स्ट प्रेसिडेंट एंड अमेरिका नीड्स टू बी रियली वरीड द पीपल ऑफ अमेरिका नीड्स टू बी रियली वरीड कि आप डिबेट के आपके 2 प्रेसिडेंट जो कैंडिडेट्स हैं वो ये डिबेट कर रहे हैं कौन सबसे खराब था कौन सबसे अच्छा था नहीं डिबेट कर रहे वो डिबेट कर रहे हैं कौन सबसे खराब था So that is very simple.
फाइनल में जो ये लोग आके एक चीज के बारे में बात करी विच वाज बेसिकली द ड्रग्स। ड्रग्स ने अमेरिकन सोसाइटी को पूरी तरह से तोड़ रखा है। फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क में आपको मिलेंगे रास्ते पे पड़े हुए लोग, इट्स टेरिबल, होमलेस पीपल हु आर स्टक इन ड्रग्स एंड देयर इज नथिंग दैट द एडमिनिस्ट्रेशन सीम्स टू बी डूइंग अबाउट इट, एक्सेप्ट वो फेंटेनल क्राइसिस डॉक्यूमेंट्री बना देते हैं, बाकी कुछ करा कुरा किसी ने नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बाइडेन आल्सो कुड नॉट डू एनीथिंग, ट्रम्प आल्सो कुड नॉट डू एनीथिंग। सो दे ऑल शॉट ईच अदर, बट इसका कुछ निकला नहीं है यहां तक। बट ट्रम्प ने एक जगह पे इसको पकड़ लिया। और ये देखिए, जब भी ट्रम्प को कुछ दिखता था कहीं कहीं ना कहीं पे he is not winning a particular thing, he would bring out Biden's bad points, for example यूक्रेन या हंटर बाइडन, या फिर he actually called Biden a Manchurian candidate कि भाई तुमने चाइना का भी रिलेशन इतना खराब कर रखा है, तो यू आर अपीजिंग चाइना, तुम कुछ कर नहीं सकते चाइना को, और देखो चाइना से तुमने पैसे पूसे लिए हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो वीकनेस टाइप दिखा। और बाइडेन की एक वीकनेस दिखी विद रिगार्ड्स टू हॉस्टेजेस। ये 5 अमेरिकन अभी भी वहां पर है। अमेरिकन का एक नजरिया रहा है शुरू से दैट वी विल नॉट लीव आवर ओन एनीवेयर अक्रॉस। ये लोग जाके देश के देश तोड़ देते थे टू टेक आउट 1 or 2 3 पीपल। ईरान में देखिए, द व्हेन द हॉस्टेजेस वर देयर दे वर डेस्परेट, दे मेड सो मेनी अटेम्प्ट्स। यहाँ बाइडेन की तरफ से देयर हैज बीन नो अटेम्प्ट टू रिमूव हिज his hostages there, so that is a weakness वहां पर। वोटर कंसर्न्स लास्ट सेगमेंट था, इसके अंदर बाइडेन और ट्रम्प को दोनों को पूछा गया, भाई साहब आप दोनों बुढ़े हो रहे हो, स्पेशली बाइडेन साहब आप तो 86 साल के हो रहे हो, क्या है? वो वहां पर अटक गया, नहीं नहीं आई एम ओके एंड ऑल दैट स्टफ। ट्रम्प आया इसके अंदर, बिकॉज ट्रम्प देखिए है तगड़ा बंदा है, जबरदस्त है, लंबा चौड़ा मोटा, कहता है भैया मैं तो गोल्फ खेलता हूँ रोज 18 होल, आजा गोल्फ खेल के दिखा दे मुझे, तेरे पास तो चलने का दम नहीं है, तू सीढ़ी से नीचे गिर जाता है, ऐसा ही केम डाउन टू दैट। ट्रम्प ने यहां तक बोला कि साहब देखो, आई हैव टेकन ऑल द कॉग्निटिव टेस्ट दैट आर रिक्वायर्ड एंड आई एस्ड देम। बाइडेन ने एक भी नहीं लिया अभी तक। तो ये एक ऑब्वियसली एक नैरेटिव है कि बाइडेन को काफी बैक करके रखते हैं लोग, काफी लोग खड़ा करके रखते हैं, ही इज नॉट एबल टू डू स्टफ ऑन हिज ओन। तो ये एक नैरेटिव आई थिंक बाइडेन के अगेंस्ट बहुत बुरी तरह गया। ट्रम्प को उसके बाद पूछा गया कि साहब विल यू एक्सेप्ट द रिजल्ट एंड मेक श्योर देयर इज नो पॉलिटिकल वायलेंस। ट्रम्प ने थोड़ा सा इवेट करा उस चीज को, बिकॉज इलेक्शन रिजल्ट आई डोंट थिंक वो मानेगा एंड वो चीजें करेगा आगे जाके। बट पॉलिटिकल वायलेंस के लिए उसने बोला एब्सोल्युटली दे शुड नॉट बी एनी पॉलिटिकल वायलेंस। और यहाँ उसने बोला कि भाई जनवरी 6 को मैंने तो कुछ नहीं बोला था, आपके अपने अभी डेमोक्रेट्स आके बोल रहे हैं कि साहब आपकी भी गलती थी। तो कहीं ना कहीं देखिए, इट इज अ वेरी 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 सैड थिंग। बट कहीं ना कहीं आप देखिए इस जगह पे जो चीजें जिस तरह से ये डिबेट हो रहा है, जैसे मैंने पहले बोला, ये एक ऐसा डिबेट है जहां पर दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट एक दूसरे को बोल रहे हैं कि भाई जाके आप ड्रग टेस्ट लीजिए, तब हम आपके साथ बात करेंगे। दैट टेल्स यू द सैड स्टेटस ऑफ द पॉलिटी इन द कंट्री एंड इट इज नॉट अ जोक। हमारे तो ठीक है, पप्पू एक तरफ है और एक तरफ मोदी है। बोथ हैव देयर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। आप जिस नजरिए से देखना चाहते हैं तो आपको वो चीजें दिखेंगी। बट द पॉइंट इज दैट इलेक्शन रिजल्ट्स यहाँ पर भी वो चीज होने के चांसेस थे, बट एट द एंड ऑफ इट ऑन द ग्राउंड इलेक्शन रिजल्ट्स वर वाइडली एक्सेप्टेड एंड कहीं ना कहीं किसी ने भी ऐसी बेवकूफी करने की कोशिश नहीं करी है एज फार एज एन इंसरेक्शन इज कंसर्न। वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द फैक्टर दैट ये जो कंट्री है इसका फ्यूचर डिपेंड करता है ऑन दिस। लाइक एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, इलेक्शंस जो अभी हो रहे हैं दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अमेरिका एक क्रॉस रोड पे है। अमेरिका को एक अपने हार्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे टू कीप इट्स सो कॉल्ड हेजेमनी, कीप इट स्टांस इन द वर्ल्ड। अगर वो स्टेप्स नहीं ले पाएगा, पीपल आर गोना रबिश इट। और जिस तरह से वैसे भी हर कोई कंट्री आजकल अमेरिका को आंख दिखा देता है, व्हिच वाज़न्ट द केस बिफोर, ऐसे पहले करना बहुत मुश्किल होता था। सो ओवरऑल ट्रम्प लुक्ड अ लिटिल स्ट्रॉन्गर एंड ट्रम्प ने अच्छी चीज अच्छे प्रिपरेशन से आया था। वन थिंग दैट यू कुड नोटिस, बाइडेन नोट्स लेके आया हुआ था, ट्रम्प बिना पढ़े बोल रहा था। ही वाज hard, he would look straight and he would not look down at any point of time. Biden बार बार नीचे देख के he was trying to read something and Biden was कभी इधर देख रहा था, कभी उधर देख रहा था, कभी मुंह खुला होता था उसका। his expressions were very very weird, uh, not very pleasing। अगर देखते हैं अभी अमेरिका का रिएक्शन क्या आता है, बट कहीं ना कहीं एक दो डेमोक्रेटिक पार्टी से रिएक्शन जो मैंने पढ़े हैं, वो बोलते हैं कि भाई साहब दिस रेस इज लॉस्ट। तो ये तो डेमोक्रेट्स ही खुद बोल रहे हैं। बट लेट्स सी हाउ दिस सिचुएशन अनफोल्ड्स। मेरे को आपको एक जिस्ट में बताना था, ये 1.5 घंटे का डिबेट मैंने आपको 20 मिनट में बताया है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट टू माय माइंड the Trump won hands down in this particular debate. Trump has a lot of flaws as far as national integration is concerned. उसने कुछ चीजें गलत भी करी थी, which is true, and कहीं ना कहीं ये जो election deniance था, he could have done it better rather than the way he did it. उसके अंदर ये काफी डिबेट चला था इसके ऊपर, तो मैं अभी I don't want to take much time and figure this out, but he could have done that better. जो लास्ट मोमेंट्स पे अमेरिका में हुआ, which was not very good,
एंड कहीं न कहीं उसके चक्कर में ट्रम्प ब्लेम होता है। ट्रस्ट यू मी, अगर वो चीज़ नहीं होती तो ट्रम्प वुड हैव वन हैंड्स डाउन दिस पर्टिकुलर डिबेट, देयर इज़ नो क्वेश्चन। तो वहाँ पर कहीं न कहीं ट्रम्प का एक ड्रॉबैक निकलता है। बाइडेन ओवरऑल डिड अ वेरी बैड परफॉर्मेंस। आई डोंट थिंक ही वाज़, एंड में थोड़ा-सा जोश-वोश आया उसको, बट इनिशियल वाज़ वीक एंड आई डोंट थिंक दैट एनीबॉडी इन अमेरिका वुड एक्चुअली एग्री टू हैव समबडी जिसको अभी तक इतना, ही डजंट हैव द स्ट्रेंथ टू गो ऑन। तो वो झूठ में भी पकड़ा गया 3-4 जगह पे, ही ओवर स्पोक, ही स्टम्बल्ड। ट्रम्प की जो खामियां थी, ऑब्वियसली ही नॉट ओवर स्पीक्स, ही स्पीक्स एक्स्ट्रा। तो कहीं ना कहीं वो उसके अगेंस्ट में जाता है, जो व्हिच इज द केस नाउ। वील हैव टू सी हाउ द अमेरिकन पीपल एक्चुअली टेक अ कॉल। मुझसे पूछे तो ट्रम्प वन दिस डिबेट हैंड्स डाउन। लेट्स सी हाउ दिस थिंग गो फॉरवर्ड। आज दोपहर में मिलेंगे टू डिस्कस मोदी। हाउ विल मोदी डिफीट द इकोसिस्टम, जो आजकल बड़ा कॉन्फिडेंट हो रखा है, जो ओवर कॉन्फिडेंट हो रखा है। किस तरह से मोदी इसको आगे लेके जाएंगे पार्लियामेंट में और हर जगह। और मोनिका वर्मा जी के साथ हम बात करेंगे, डॉक्टर मोनिका वर्मा, जो पहले भी आई है शो में। शी इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट और बहुत मजा आता है उनके साथ बात करने में। एंड रात को हम बात करेंगे इजराइल वॉर के बारे में, गैब्रियल के साथ, जो इजराइल के अंदर एक और वॉर स्टार्ट होने वाली है। एंड अमेरिका ने भी और बहुत सारे कंट्रीज ने वार्निंग दी है कि अगले एक हफ्ते के अंदर नॉर्थ में एक जंग शुरू होने वाली है। तो वी विल टॉक अबाउट दैट एट नाइट। ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए चैनल के अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, प्लीज डू यू नो हैव पीपल सब्सक्राइब इनटू दिस चैनल। एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। ऑल द डिस्क्रिप्शंस एंड ऑल द डिटेल्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन। दोपहर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।